सृष्टि का आरंभ होने से पहले चारों ओर घना अंधकार था। समय, स्थान, दिशाएं कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। न कोई ग्रह, न तारे, न सूर्य, सब शून्य था। तब एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उनकी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। वही शक्ति थी मां कुष्मांडा। उनका तेज ऐसा था कि सूर्य भी उनके प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता था। वे अष्टभुजाधारी थीं और उनके हाथों में कमल, चक्र, गदा, धनुष, बाण, अमृत कलश, जपमाला और कमंडल सुशोभित थे। सिंह उनका वाहन था, जो उनके अद्भुत पराक्रम का प्रतीक था। एक समय की बात है जब असुरों ने तीनों लोकों पर आतंक मचा दिया। वे इतने शक्तिशाली हो गए कि देवता भी उनसे भयभीत होकर भागने लगे। इंद्र का स्वर्गलोक, वरुण का जललोक, कुबेर का धनलोक सब असुरों के अधीन हो गया। देवगण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए, लेकिन कोई भी असुरों को पराजित करने की शक्ति नहीं रखता था। अंत में सभी देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां कुष्मांडा प्रकट हुई। उनका तेज इतना था कि अंधकार मिटने लगा और चारों ओर प्रकाश फैल गया। मां कुष्मांडा ने अपनी दिव्य शक्ति से देवताओं को आशीर्वाद दिया और युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने सिंह पर सवार होकर अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी की, असुर भयभीत हो गए। उनकी गदा के एक ही प्रहार से राक्षसों की सेना धराशायी हो गई। चक्र घुमाकर उन्होंने असुरों के राजा का वध कर दिया। देवताओं ने उनके चरणों में गिरकर आभार प्रकट किया। स्वर्गलोक पुनः देवताओं को प्राप्त हुआ और तीनों लोकों में सुख शांति स्थापित हो गई। मां कुष्मांडा ये संदेश देती हैं कि जब भी अंधकार और नकारात्मकता बढ़ेगी, तब उनकी कृपा से प्रकाश और शक्ति प्राप्त होगी। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा करने से आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है।